नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। आज मैं आप सबके साथ मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास के 21वें अध्याय की कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे ही पारा। वृंदावन की एक गोपी रोज दूध दही बेचने मथुरा जाती थी। एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत जी कथा करने के लिए पधारे थे। वह गोपी भी उन संत जी की कथा सुनने के लिए गई। संत जी कथा कह रहे थे और कथा में प्रसंग आया कि भगवान नाम की महिमा का। संत जी कहने लगे, भगवान के नाम में बड़ी महिमा है। भगवान नाम से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। प्रभु का नाम तो भवसागर से तारने वाला है। यदि कोई सच्चे मन से भगवान का नाम को अपने मन में धारण करते हैं तो वह भवसागर से पार हो जाते हैं। यदि भवसागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। कथा समाप्त हुई और गोपी अपने घर लौट आई, लेकिन संत जी के कहे वचन गोपी के मन में अटक गए। अगले दिन गोपी फिर दूध दही बेचने चली। बीच में यमुना जी पड़ी। रोज गोपी यमुना जी पार करने के लिए नाविक की राह देखती थी, लेकिन आज गोपी को संत जी की बात याद आई। संत जी ने कहा था, भगवान का नाम तो भवसागर से पार लगाने वाला है। वह सोचने लगी, जिन भगवान के नाम से भवसागर से पार हो सकते हैं, तो क्या वह भगवान के नाम मुझे यमुना जी से पार नहीं लगा सकता है? इसी बात को याद करके गोपी ने मन ही मन भगवान का नाम का आश्रय लिया। वह भोली भाली गोपी यमुना जी में उतर गई। अब जैसे ही गोपी ने यमुना जी में पैर रखा तो उसे ऐसा लागो मानो वह जमीन पर चल रही हो। नाम जपते जपते वह गोपी सारे नदी पार कर गई। उसे पार पहुंचकर बहुत खुशी हुई। वह मन में सोचने लगी, संत को दर्शन बहुत ही पुण्य फलदायी होते हैं। ये तो संत जी ने बड़ा ही अच्छा तरीका बता दिया यमुना पार करने की। अब रोज नाविक को पैसा भी नहीं देने पड़ेंगे और उसका राह भी नहीं देखनी पड़ेगी। एक दिन गोपी ने सोचा कि संत जी बड़े पहुंचे हुए हैं, उन्हें अपने घर खाने की बुलाना चाहिए। ऐसा विचार कर अगले दिन गोपी जब दूध दही बेचने गई तब संत जी के पास जाकर उन्हें अपने घर भोजन का निमंत्रण दिया। संत जी तैयार हो गए। गोपी संत जी को साथ लेकर अपने घर की ओर चल दिए। अब बीच में फिर से यमुना नदी पड़ी। संत जी नाविक को बुलाने लगे तो गोपी ने कहा, बाबा नाविक को क्यों बुला रहे हैं? संत जी बोले, गोपी कैसे बात कर रही हो? तुम्हारे घर तो यमुना पार ही है ना। अब नाविक को बिना यमुना पार कैसे चलेंगे भला? गोपी कहने लगी, बाबा आप ही ने तो कहा था भगवान का नाम का आश्रय ले तो भवसागर से भी पार हो सकते हैं। तो क्या भगवान का नाम लेने से भवसागर से जब पार हो सकते हैं तो यमुना जी से पार नहीं हो पाएंगे क्या? संत जी कहने लगी, अरे गोपी तुम बहुत भोली हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन गोपी कहने लगी, नहीं संत जी, जब से आपने कथा में ये बात कही है तब से मैं ऐसा ही करती हूँ। अब मुझे नाव की जरूरत नहीं पड़ती यमुना पार करने के लिए। संत जी को गोपी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह कहने लगे, चलो फिर पहले तुम यमुना पार करके दिखाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। बस फिर क्या है, गोपी ने भगवान का नाम का आश्रय लिया और यमुना जी में उतर गई और देखते ही देखते यमुना नदी पार कर गई। गोपी को ऐसा करते देखकर संत जी यमुना जी में पैर रखा। जैसे ही संत जी यमुना जी में पैर रखा, छपाक से पानी में गिर पड़े। संत जी के बड़ा आश्चर्य हुआ। गोपी ने देखा संत जी पानी में गिर गए हैं। तब वह वापस आई और संत जी का हाथ पकड़ लिया और चलने लगी। गोपी का हाथ पकड़कर संत जी भी इसी प्रकार चलने लगे कि जैसे जमीन पर चलने लगे। संत जी गोपी के चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे गोपी तुम धन्य हो, वास्तव में सही अर्थों में नाम का आश्रय तो तुमने ही पाया है। मैंने भगवान नाम की महिमा सबको बताई, पर स्वयं भगवान का नाम का आश्रय नहीं ले पाया। सच ही है, हम भगवान नाम का जाप और आश्रय तो लेते ही है, पर भगवान नाम में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा नहीं होने से इसका पूरा लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास के 21वें अध्याय की कथा समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांत अब आने वाले अध्याय में सुनिएगा। राधे राधे। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।